नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत का पाठ सांस सांस में बांस, इसका मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। सांस सांस में बांस, इसका प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? बूढ़े बांसों में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती? उत्तर, 4-5 वर्ष की आयु वाले बांस को बूढ़ा बांस कहा जा सकता है। बूढ़े बांस की यह विशेषता है कि वे सख्त होते हैं, इसके कारण वे जल्दी टूट जाते हैं, जबकि युवा बांस नरम और लचीले होते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का सामान बनाने हेतु आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? उत्तर, बांस की चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज हमें मकान लगी, क्योंकि पतले बांसों के सहारे बड़े बड़े मकानों का निर्माण करना वास्तव में ही कलात्मक है। तीसरा प्रश्न, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? उत्तर, आदि मानव सभ्यता में जब नदी घाटियों में मानव का बसेरा हुआ तो सर्वप्रथम बांस की झोपड़ियां ही उसने बनाई। तत्पश्चात आवश्यकता अनुसार बांस की कलात्मक चीजें निर्मित होती गई, जैसे वस्त्र, चटाई, बर्तन, खिलौने, मकान, सजावटी सामान, पुल व बैलगाड़ियां आदि। चौथा प्रश्न है, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? एटलस में देखो। उत्तर, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुतायत में उगता है। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम व त्रिपुरा। निबंध से आगे का प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, बांस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं, लेकिन बांस के उपयोग का दायरा बहुत बड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे को पहचान सकते हो। संगीत, मच्छर, फर्नीचर, प्रकाशन, एक नया संदर्भ। उत्तर, संगीत, बांसुरी, मच्छर भगाने में बांस की पत्तियां जलाना, फर्नीचर, घर की सजावट का सामान, प्रकाशन, कागज बनाना, एक नया संदर्भ, बांस से विभिन्न बर्तन, औजार, छुड़ियां, आभूषण, पेन, अचार, दवाइयां, मकान आदि बनाना। दूसरा प्रश्न, इस लेख में दैनिक उपयोग की चीजें बनाने के लिए बांस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधनों से दैनिक उपयोग की कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है? प्राकृतिक संसाधन और दैनिक उपयोग की वस्तुएं, जैसे देखिए चमड़ा, इससे क्या क्या चीज बनता है? घास से क्या बनता है? घास के तिनके से, पेड़ की छाल से, गोबर से, मिट्टी से। तो उत्तर नीचे दिया गया है। इनमें से किन्हीं 1 या 2 प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कोई एक चीज बनाने का तरीका अपने शब्दों में लिखे। उत्तर, प्राकृतिक संसाधन चमड़ा, दैनिक उपयोगों की वस्तु। तो देखिए चमड़ा से क्या क्या बनता है? वस्त्र, जूते, बैग, पर्स आदि। घास के तिनके से बैठने का आसन, टोकरियां, खिलौने, वस्त्र, चटाइयां आदि। पेड़ की छाल से कागज, वस्त्र, धूप बत्ती, अगरबत्ती आदि। गोबर से उपले विभिन्न दवाइयां, गांव में झोपड़ियां की लिपाई पुताई हेतु हवन में उपयोग आदि। मिट्टी, बर्तन, मकान, खिलौने, तंदूर आदि। मिट्टी के बर्तन व मूर्तियां, मिट्टी को पानी में भिगोकर, मलकर व कंकड़ निकालकर चिकना बनाया जाता है। मनपसंद खिलौनों या बर्तनों के निर्माण हेतु कुम्हार इसे चाक पर चढ़ाकर विभिन्न आकार देता है, फिर इन्हें धूप में सुखाकर रंगों से रंग दिया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, जिन जगहों की सांस में बांस बसा है, अखबार और टेलीविजन के जरिए इन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है? उत्तर, सांस में बांस बसे इलाके की तस्वीर जब हमारे सामने बनती है तो ऐसा लगता है कि बांसों के हरे भरे झुरमुट ने सारे इलाकों को घेरा हो। इस स्थान पर दिखाई देने वाली हर चीज बांस से ही निर्मित दिखाई देती है।
जैसे मकान, फर्नीचर, बर्तन, औजार, खाने पीने से संबंधित चीज़ें और आचार व्यापार संबंधी सामान जैसे जाल व जकाई, तरह तरह की टोकरियाँ, चटाइयाँ, खिलौने, बड़े बड़े पुल, यहाँ तक कि सिर पर पहनने की टोपियाँ आदि। यह दृश्य यह दर्शाता है कि बांस उद्योग फल फूल रहा है। अनुमान और कल्पना। इस पाठ में कई हिस्से हैं जहां किसी काम को करने का तरीका समझाया गया है। जैसे छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। इस वर्णन को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अनुमान लगाकर दो। यदि अंदाज लगाने में दिक्कत हो तो आपस में बातचीत करके सोचो। क का है, बांस से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? उत्तर नीचे दिया गया है। क का, बांस से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें अधिक से अधिक छोटी मछलियां आ जाती है। यह तरीका सरल, सुविधाजनक व सस्ता है। ख का, शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता है? उत्तर, शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा थोड़ा चौड़ा होता है जो पानी में ठहर जाता है। ग का, इस जाल से मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे क्यों चलना पड़ता है? उत्तर, इस जाल से मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे चलना पड़ता है ताकि जाल मछलियों के भार से टूट न जाए। अब देखिए शब्दों पर गौर। हाथों की कलाकारी और घनघोर बारिश, बुनाई का सफर, आरा तिरछा, डालियानुमा कहे मुताबिक। तो इन वाक्यों में प्रयोग करो। हाथों की कलाकारी। बांस से अत्यधिक वस्तुओं का निर्माण होता है। अत्यधिक वस्तुओं का निर्माण हाथों की कलाकारी से ही संभव हो पाया है। घनघोर बारिश। कल रात घनघोर बारिश से पूरे शहर में पानी ऐसे एकत्रित हो गया जैसे बाढ़ आ गई हो। तीसरा, बुनाई का सफर। बांस की बुनाई का सफर युगों से निरंतर चलता आ रहा है। चौथा, आरा तिरछा। बांसों को आरा तिरछा आकार देकर ही विभिन्न वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। पांचवा, डालियानुमा। डालियानुमा टोकरियां विभिन्न प्रकार के सामान डालने के लिए उपयोगी होती है। कहे मुताबिक, रोहन ने पिता के कहे मुताबिक सारा घर संवार कर रखा। व्याकरण से, बुनावट शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बनता है। इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बना है। इन चारों शब्दों में प्रत्ययों को पहचानो और उनसे 3-3 शब्द बनाओ। इन शब्दों का वाक्यों में भी प्रयोग करो। जैसे बुनावट, नुकीला, दबाव, घिसाई। तो देखिए यहाँ पर शब्द, मूल शब्द दिया गया है, प्रत्यय और अन्य शब्द। तो शब्द है बुनावट, मूल शब्द बुन है और प्रत्यय आवट है। अन्य शब्द है बनावट, थकावट, सजावट। नुकीला, नोक मूल शब्द, इला प्रत्यय लगा है इसमें। और इससे क्या अन्य शब्द कैसे है? चमकीला, फुर्तीला, हठीला। दबाव शब्द है, मूल शब्द क्या है? दब से बना है दबाव, और इसमें प्रत्यय क्या है? आव। और घिसाई, जमाव, ठहराव, बहाव, इसका अन्य शब्द बनेगा। घिसाई, घिस मूल शब्द है, प्रत्यय क्या है? आई है। और इसमें अन्य शब्द क्या क्या बन सकता है? पढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई। दूसरा प्रश्न है, नीचे पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं। क, वहाँ बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। तो इसका उत्तर है, यहाँ पर देख सकते हैं चलन है, उसमें रेखा खींचा हुआ है, क ख ग घ। तो इसका उत्तर देखिए नीचे दिया गया है, वहाँ बांस की चीजें बनाने का चलन है। तो उत्तर है, वहाँ बांस की चीजें बहुत बनती है। रेखांकित शब्दों को ध्यान रखते हुए इन बातों को अलग ढंग से लिखो। उसमें जिस तरह से लिखा गया है तो इसमें कहा जा रहा है कि कुछ अलग ढंग से आप लिखिए इसको। आप किस तरह से लिख सकते हैं? ख का, हम यहाँ बांस की 1-2 चीज़ों का ही जिक्र कर पाए हैं। उत्तर, हम यहाँ बांस की 1-2 चीज़ों के बारे में ही बता पाए हैं।
मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठन से काटा जाता है। गौ का है। उदाहरण के लिए आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को प्रत्येक गांठ से काटा जाता है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती है। तो यहाँ उत्तर देखिए, खपच्चियों से विभिन्न प्रकार की टोपियां बनाई जा सकती है। तो इस तरह से आप अलग ढंग से लिख सकते हैं। तीसरा है, तर्जनी हाथ की किस उंगली को कहते हैं? बाकी उंगलियों को क्या कहते हैं? सभी उंगलियों के नाम अपनी भाषा में पता करो और कक्षा में अपने साथियों और शिक्षक को बताओ। उत्तर, अंगूठे के साथ वाली उंगली को तर्जनी कहते हैं। बाकी उंगलियों को अंगुष्ठा, मध्यमा, अनामिका व कनिष्ठा कहते हैं। अपनी भाषा में विद्यार्थी स्वयं पता लगाए। प्रश्न संख्या 4, अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, ये 5 उंगलियां के नाम हैं। इन्हें पहचान कर सही क्रम में लिखो। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से आपको लिखा हुआ है किस उंगली को क्या बोला जाता है, तो आप देख सकते हैं। अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा उसको बोला जाता है, अनामिका, कनिष्ठा, और ये हथेली है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न, बांस के झुरमुट से कैसे अमीर बना जा सकता है? उत्तर, बांस बहुत उपयोगी वस्तु है। इससे घर, औजार, बर्तन, कोयला, अगरबत्तियां, अचार एवं लकड़ी की कई बुनाई वस्तुएं बनाई जाती हैं। इस प्रकार बांस संबंधित कोई भी व्यापार करके व्यक्ति अमीर बन सकता है। दूसरा प्रश्न, जादूगर चंग और चंग लनवा के बारे में क्या प्रसिद्ध है? उत्तर, जादूगर चंग की चंग लनवा ने अपने जीवन में कई चमत्कार दिखाए थे। उसने लोगों से कहा था कि मरने के बाद जब तुम मुझे दफनाओगे तो दफनाने के 6ठे दिन मेरी कब्र खोदने पर कुछ नया सा मिलेगा। लोगों ने जब उसकी कब्र खोदी तो उसमें उन्हें बांस की टोकरियों के कई डिजाइन मिले थे। तीसरा प्रश्न, भारत में बांस कहाँ कहाँ बहुतायत से पाया जाता है? उत्तर, बांस भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बहुत पैदा होता है। वहाँ के लोग बांस का भरपूर उपयोग करते हैं। यह वहाँ के लोगों के भरण पोषण का बहुत बड़ा साधन है। चौथा प्रश्न, बांस की खपच्चियों से क्या क्या बनाया जा सकता है? उत्तर, बांस की खपच्चियों से अनेक चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, मकान, जाल, पुल आदि। पांचवा प्रश्न, किस मौसम में लोगों के पास खाली वक्त होता है? ऐसे मौसम में वे क्या करते हैं? उत्तर, जुलाई से अक्टूबर के महीने में खूब वर्षा होती है। बारिश के इस मौसम में लोगों के पास बहुत खाली समय होता है। इस मौसम में वे जंगलों से बांस इकट्ठा करते हैं। लघु प्रश्नोत्तर है। छठा प्रश्न, खपच्चियां बनाने के लिए किस प्रकार के बांसों की जरूरत होती है? खपच्चियां कैसे बनती है? उत्तर, खपच्चियां बनाने के लिए ऐसे बांसों की जरूरत होती है जो सख्त ना हो। सख्त बांस टूट जाते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं। 1 से 3 वर्ष की आयु वाले बांस लचीले होते हैं। ऐसे बांस खपच्चियां बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। दाव नाम के चाकू से बांस को गठान से काटकर पतली पतली नरम लकड़ियां में काटा जाता है। ये इतनी लचीली होती है कि इसकी बुनाई करके वस्तुएं बनाई जाती है। सातवां प्रश्न, दाव का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उत्तर, दाव एक प्रकार का चाकू है। इसका प्रयोग खपच्चियों को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। यह बांस की घिसाई करता है। बांस की खपच्चियों को कोई भी आकार दाव द्वारा ही दिया जाता है। आठवां प्रश्न, टोकरी बनाने के लिए किस प्रकार की खपच्चियों की जरूरत होती है? उन्हें कैसे तैयार किया जाता है? उत्तर, टोकरी बनाने के लिए पतली खपच्चियों की जरूरत होती है। पतली खपच्चियां लचीली होती है। चौड़ी खपच्चियां किसी काम की नहीं होती। चौड़ी खपच्चियों को चीरकर पतली बनाया जाता है। खपच्चियों को चीरना भी एक कला है। हाथों की कारीगरी के बिना खपच्चियों की मोटाई को बराबर बनाए रखना बहुत मुश्किल है। अतएव इस कला को सीखने में बहुत समय लगता है। दीर्घ प्रश्नोत्तर है। 9 नंबर प्रश्न है, सांस सांस में बांस शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सांस सांस में बांस अर्थात अत्यधिक उपयोगी।
भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रांतों में अत्यधिक बांस उगता है। वहाँ के लोग पूर्ण रूप से बांस पर निर्भर है। घर, बर्तन, औजार, चटाइयाँ, टोपियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, अगरबत्तियाँ, यहाँ तक कि अचार आदि भी बांस से बनाया जाता है। पतला, मोटा, सख्त एवं लचीला हर प्रकार का बांस अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। मछली पकड़ने के लिए जाल एवं चटाई भी बांस से बनाए जाते हैं। यहाँ के लोग बांस के बिना अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। अपना भरण पोषण करने अर्थात आजीविका कमाने हेतु बांस पर ही निर्भर रहते हैं। उनकी सांस सांस में बांस बसा प्रतीत होता है, इसलिए यह शीर्षक पूर्णतया सार्थक है। मूल्यपरक प्रश्न है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि प्रत्येक प्रदेश या प्रांत की अपनी विशेषता होती है? उत्तर, मैं इस विचार से पूरी तरह सहमत हूँ कि प्रत्येक प्रदेश या प्रांत की अपनी विशेषता होती है। यही कारण है कि भारत का प्रत्येक प्रांत अपने खान पान, वेशभूषा या रहन सहन के आधार पर विशेषता लिए हुए हैं। जैसे पंजाब का खाना, जम्मू कश्मीर की सुंदरता, राजस्थान का लाख का सामान आदि। भारत में विभिन्न भाषा भाषी 29 राज्य हैं, लेकिन फिर भी भारत एक है। सभी प्रांतों का एक सूत्र में बंधना मजबूत भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का ही परिणाम है। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।